प्रदेश के सीएम धामी ने देहरादून में किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण, जरूरतमंदों को किया कंबल का वितरण, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। प्रेमनगर पुलिस को मिली अहम कामयाबी, 1 साल से फरार आरोपी को गोवा से किया गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर कार्रवाई शुरू। प्रदेश की राजधानी देहरादून में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस, रोशनी से सजाया गया चर्च, प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि शीतलहर को देखते हुए जिले में अलाव की व्यवस्था की जाए और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े भी उपलब्ध कराए जाएं। सीएम धामी ने निर्देश जारी करते हुए कहा, बेघरों को सर्दी से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शीतलहर को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में अलाव जलाने और रैन बसेरों की व्यवस्था का जिम्मा एसडीएम और तहसीलदारों को दिया गया। इसी के साथ कोरोना को देखते हुए सीएम धामी ने अधिकारियों को हॉस्पिटल के निरीक्षण करने के भी आदेश यहां पर जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने दून अस्पताल के साथ ही शहर के कई अन्य जगहों पर जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव जो कि जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर जिला प्रशासन को गाइडलाइन जारी की है और लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। लेकिन रामनगर में जिला प्रशासन की अपील से बेपरवाह लोग बिना मास्क लगाए घूमते नजर आ रहे हैं। रामनगर में बने कोरोना रूम के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि नैनीताल जिले में पूरी तरह मास्क को अनिवार्य करने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ रामनगर के सरकारी अस्पताल में सीएमएस को निर्देश जारी कर अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य करने को कहा गया। खांसी, जुकाम और गले से संबंधित रोगियों का अलग से पंजीकरण कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं और अगर कोई मरीज जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। जो BF7 जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, उसके लिए जो नए दिशा निर्देश अस्पताल के लिए जो जारी किए गए हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, पेशेंट्स की जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जाएगी और मास्क के बिना किसी को एंट्री नहीं करने देना है अस्पताल में। दूसरा, जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट आते हैं, जो ILI और सारी वाले पेशेंट आते हैं, प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने देश के पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जन थे। इसी के साथ उन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग बेहद प्यार और आदर करते थे। अटल बिहारी के लिए राष्ट्रहित सबसे पहले था। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण के साथ ही कई विकास के लिए भी योगदान दिया था। प्रदेश की राजधानी देहरादून में सीएम आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थी जनता पर गोली चलाने के आदेश को न मानकर महान देशभक्ति और साहस का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के लिए पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ये घटना मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने सभी लोगों से देश और प्रदेश में विकास में सहयोग करने की अपील की। देहरादून की प्रेमनगर पुलिस ने 1 साल से फरार आरोपी को गोवा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर 10,000 का इनाम भी था। आपको बता दें कि आरोपी सुनील कोटनाला करीब पिछले 1 साल से जमीन की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था, जिसको लेकर लंबे समय से प्रेमनगर पुलिस लगातार दबिशें दे रही थी।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी सुनील को गोवा से गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डालनवाला में एक हमारा 22/12 में एक चोरी का स्कूटी की चोरी का मुकदमा पंजीकृत है और इसी उसमें जो है रात को जो हमारी टीम जो चेकिंग कर रही थी, जो संदिग्ध लोगों को चेकिंग के दौरान 2 लोग हमें संदिग्ध इनको मिले। इनके द्वारा जब चेकिंग में इनको पकड़ा गया तो इसकी जेब से तमंचा और चाकू मिला और इसके साथ ही जो है जो इसकी स्कूटी थी वो भी चोरी की जो हमारे यहाँ मुकदमा पंजीकृत था वो मिली। इसका जब ये दोनों लड़के बिजनौर के रहने वाले हैं और इनका जो हमने क्रिमिनल बैकग्राउंड और चेक करवा रहे हैं, इसके साथ ही ये भी पता चला है कि ये एनडीपीएस में भी पूर्व में जेल जा चुके हैं। पौड़ी बस अड्डे के पास माल रोड में आए दिन होने वाले शराबियों के हंगामे पर सभासद अनीता रावत ने कड़ी नाराजगी जताई है। अनीता रावत का कहना है कि ये शहर का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर सुबह से ही शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रास्ते से रोज गुजरने वाली स्कूली बच्चों समेत अन्य महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन और पालिका प्रशासन से बस अड्डों में हंगामा करने वाले नशेड़ियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। इसी के साथ स्थानीय लोगों से पालिका प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई में सहयोग करने की अपील भी की है। उनको बार बार हम जगह जगह बार उन पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और उनको बार हमने चेतावनी दी है कि इस तरह की चीजें ना करें और हमारी चालानी कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण पे। अच्छा ठीक है, ये फैक्ट मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं अभी आप दोनों को बता रहा हूँ इंस्पेक्टर उनको, तो इस पर करेंगे कार्रवाई। अगर ऐसा कुछ है तो जरूर इस पर कार्रवाई, क्योंकि सर वो आने जाने का रास्ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को एकदम से ही आपने संज्ञान में लाई है बात, तो इसमें आपको असर दिखे। रामनगर महाविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के प्रत्याशी आशीष मेहरा अध्यक्ष पद पर चुने गए। इसी के साथ छात्र उपाध्यक्ष प्रदीप चौधरी, छात्रा उपाध्यक्ष खुशी शर्मा, सांस्कृतिक सचिव धीरेन्द्र पाठक, संयुक्त सचिव अमन सिंह बिष्ट निर्विरोध चुने गए। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। प्रोफेसर एमसी पांडे ने छात्र संघ चुनाव के परिणामों की घोषणा करते हुए सभी विजय प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराई और सभी को बधाई दी। हमने जो ऐतिहासिक ये जीत दर्ज करी है, पहले तो मैं इसके लिए समस्त छात्र छात्राओं का और छात्र शक्ति का आभार करता हूँ। और जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रही वो है अभी हमारे पेपर, जो अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, हमने उनसे वादा करा था कि हम ये पेपर पीछे कराएंगे। सबसे पहले बात तो सारे बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने बहुत अनुशासित तरीके से और पूरे जोश के साथ चुनाव में प्रतिभाग किया। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी को बहुत बहुत आभार मेरा कि इन्होंने जी जान से लग के काम किया। हमारे साथ हमारा स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अस्पताल, फायर ब्रिगेड सभी लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया है और इसी वजह से हमारी सारी सब प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो पाई है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। छात्र संघ चुनावों में विजय प्रत्याशियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष खुशबू नेगी, कोषाध्यक्ष ललित मनराल, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ऋतु ने शपथ ग्रहण की। छात्र संघ चुनाव की जानकारी देते हुए प्राचार्य डॉक्टर जया पांडे ने बताया कि इस बार छात्रों में 3 पदों पर ही नामांकन किया गया था। इन तीनों पदों पर प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय में इस बार भी निर्विरोध चुने गए। केवल 3 ही पदों पर नामांकन आ पाए। पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी प्रभु यीशु का जन्मोत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश की राजधानी देहरादून के सभी गिरजाघरों को रोशनी से सजाया गया। इस मौके पर चर्च में प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। क्रिसमस को लेकर लोगों में, खासकर बच्चों में काफी उत्साह देखा। ये सोचना ये सब हो नहीं रहा था, इसीलिए मसीह को इस धरती पर आना पड़ा और हमें उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया है। तो ये है उद्देश्य और सब मिलनसार जीवन जिए, भाईचारे का जीवन जिए, यही तो हम लोगों का मकसद है।
जिला अल्मोड़ा के ऐतिहासिक बडन मेमोरियल चर्च में क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में चर्च में बच्चे युवाओं ने पहुंचकर ईसा मसीह को याद किया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा का बडन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च काफी ऐतिहासिक चर्च है। इस चर्च का निर्माण 1897 में किया गया था। बडन मेमोरियल चर्च बेजोड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। क्रिसमस के मौके पर काफी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। क्रिसमस डे जो कि बड़े दिन का त्यौहार है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस जहान में पैदा होते हैं एक कुंवारी के द्वारा, और उसकी पैदाइश में पूरी दुनिया आज क्रिसमस के इस पर्व पर सराबोर है और वो क्रिसमस को बड़े ही आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रही है। ख़ास तौर पे ये एक ख़ास इंतज़ाम है जो कि खुदावंद के द्वारा इंसानी ज़िंदगी के लिए है, जो कि एक उद्धार के काम के लिए यीशु ख्रिस्ट को इस जहान में भेजा जाता है ताकि इंसानी ज़िंदगी के अंदर सुकून हो